मिच्छामि दुक्कडम। संवत्सरी के दिन क्षमापना। मिच्छामि दुक्कडम। मेरे जो जैन धर्म के भाई बहन है ना, उन सबको पता है मिच्छामि दुक्कडम यानी क्या होता है। तो आओ आज मैं आपको बताती हूँ मिच्छामि दुक्कडम आज के दिन क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हमारा साल भर में किसी से मन मिटाव हुआ है, अनबन हुई है, किसी से हम गुस्सा हो गए हैं, किसी के लिए हमारे मन में नफरत की गांठ पली हुई है, हमारे दिल में कुछ नाराजगी है उस इंसान के लिए, तो दिल से आज उसे कह दीजिए मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि दिल से माफी मांग लीजिए। ये बहुत अच्छा दिन है आज का कि आप उसको दिल से माफ कर दीजिए और वो भी आपको दिल से कहे मिच्छामि दुक्कडम। दोस्तों, मिच्छामि दुक्कडम हर किसी से कहो, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कभी भी गलती हो सकती है और साल भर में हम कुछ ना कुछ किसी के साथ गलती करते रहते हैं, क्योंकि हम भी तो सर्वगुण संपन्न नहीं है, हम भी तो इंसान हैं, कभी ना कभी हमसे हो जाती गलती। लेकिन भूल जाइए, माफ कर दीजिए और मिच्छामि दुक्कडम बोल दीजिए। और सबसे पहले उस इंसान को बोलिए जिसका आपके साथ मन मिटाव हुआ है, अनबन हुई है, आपके दिल में उसके प्रति कोई नफरत है, कोई गांठ बंधी हुई है। उस गांठ को खोलने का ये बहुत अच्छा तरीका है, दिल से कहिए मिच्छामि दुक्कडम। और दोस्तों, मिच्छामि दुक्कडम जितना आसानी से बोला जाता है ना, उतना आसानी से किसी को माफ नहीं किया जाता है। बहुत मुश्किल होता है किसी को माफ करना। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप 3 चीजों को मान लो ना, तो आपका मिच्छामि दुक्कडम बोलना सफल हो जाएगा। पहली बात आती है क्षमा रखो। क्षमा रखने के लिए आपको सहनशील बनना होगा। सहनशील इसलिए बनना होगा क्योंकि आपको कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, कितना भी उकसाए, आपको नहीं गुस्सा होना है, आपको शांत रहना है। यानी आपने क्षमा रखी। आपने अगर सहनशील बनना सीख लिया ना, तो आप जरूर ये कर पाओगे। दूसरे नंबर पर आता है क्षमा मांगना। और दोस्तों, क्षमा मांगने के लिए आप में नम्रता होनी चाहिए। मैं दिल में घमंड भरे रखती हूँ, अभिमान से भरी हुई मेरी वाणी है, मेरा वर्तन, मेरा व्यवहार अगर अभिमान से भरा हुआ है और मैं उसे कहूंगी मिच्छामि दुक्कडम, तो क्या वो मान जाएंगे? दोस्तों, नम्र बनकर, नम्रता को अपनाकर किसी को कहकर देखिए मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ में आ गया मेरी क्या गलती थी, आप मुझे माफ कर दीजिए। और फिर दिल से आप मांगोगे ना माफी, नम्र बनकर, तो वो इंसान जरूर आपको माफ कर देगा। यानी दूसरी बात, आपको क्षमा मांगनी है तो नम्र बनना सीखना होगा। और ये बहुत जरूरी गुण है, नम्रता के गुण को अपना लो दोस्तों। तीसरे नंबर पर आता है आपको क्षमा देनी है। और क्षमा देने के लिए ना बहुत बहुत बड़ा दिल लगता है, उदार बनना है आपको। उदारता का गुण अगर आप में है और उदारता को आप अपना पाए ना, तो किसी को भी आप माफ कर पाओगे। दोस्तों, कोई जब हमसे कहे ना कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तो उसको शब्द से नहीं, दिल से माफ करो। दिल से जब वो आपसे माफी मांग रहा है, नम्र बनकर जब आपसे वो माफी मांगने आया है ना, तो आप उदार बनकर उसको माफी देना सीखो। बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत उदारता रखनी होगी आपको। कोई जब माफी मांगने आए ना, तो बहुत लोगों को आदत होती है मुंह मोड़ लेते हैं, अरे ईगो हर्ट होता है किसी किसी का तो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप वाकई उसको मिच्छामि दुक्कडम कहना चाहते हो ना, तो दिल से उसे उदार होकर माफ कर दीजिए। और दोस्तों, जिस समय आपने दिल से
जिसके साथ आपका मन मिटाव हुआ था, आप जिससे नाराज थे ना, जिसके लिए आपके दिल में कोई गांठ पड़ी हुई थी नाराजगी की, गुस्से की, मन मिटाव की, और आपने जिस दिन अपने दिल से उसको मिच्छामि दुक्कडम कहकर माफ कर दिया ना दोस्तों, आपका दिल प्रसन्नता से भर जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। और आपको उस समय जो खुशी मिलेगी ना, शायद मैं शब्द में नहीं बयां कर सकती, क्योंकि उससे मिलने वाली जो खुशी है ना, वो शब्दों में बताना मुश्किल है। उसको महसूस कर सकते हो आप। कभी एक बार ट्राई कर लेना। साल भर आप जिससे नाराज थे, किसी से गुस्सा थे ना, उसके लिए आपके दिल में जो गांठ पड़ी हुई थी ना, उस गांठ को निकाल दीजिए। आपका मन साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और पावन मन में खुशी की लहर फैल जाएगी। दोस्तों एक छोटी सी बात बताती हूँ। बादाम जो होती है ना, बहुत ही गुणकारी होती है। बादाम समझ लीजिए या ईश्वर का प्रसाद समझ लीजिए। जब हम जाते हैं और हमें प्रसाद मिलता है ना, मंदिर में जाते हैं, देरासर में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं तीर्थ स्थान पर, तो हमें प्रसाद मिलता है। इस प्रसाद को समझो अभी मैं अपने रुमाल में रख रही हूँ। प्रसाद को मैंने रुमाल खोला, उसमें रख दिया। गिरना नहीं चाहिए प्रसाद, क्योंकि बहुत ही कीमती होता है ईश्वर का प्रसाद। वो गिरना नहीं चाहिए। मैंने गांठ मार दी, एक गांठ, दो गांठ कस कर बांध दी गांठ को। फिर भी मेरे पास प्रसाद है, यहाँ बादाम के है, कुछ दाने बादाम के हैं, कुछ दाने प्रसाद के हैं। मुझे उसको समाना है, रुमाल के अंदर समाना है। आप सोचिए, आपने कसकर बांधी हुई गांठ है, उसमें और बादाम के दाने आएंगे? उसके अंदर और प्रसाद के दाने आएंगे? नहीं समा पाएंगे दोस्तों, उसमें जगह ही नहीं है। आपने गांठ बांध के रखी हुई है। कहां से अच्छाइयों को समझ पाओगे या अच्छाइयों को अपनाओगे उसके अंदर डालने के लिए? दोस्तों अपने लोगों से कैसा मन मिटाओ, कैसी नाराजगी की गांठें बांधकर रखने की। दिल से इस गांठ को निकाल दीजिए। मन पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। सारी नफरत की, द्वेष की, नाराजगी की गांठ खुल जाएगी ना, आप बड़े ही प्रसन्न हो जाओगे। और दोस्तों मन मिटाव किससे होता है आपको पता है? जरा सोचिए, राह चलते इंसान के साथ आप मन मिटाव रखते हो? मुझे क्या लेना देना उससे? ठीक है, इंसान था, राह में दिख गया, मैं भी जा रहा था, वो भी जा रहे थे। लेकिन जो मेरा परिवार है, मेरे पड़ोसी है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे नातेदार है, रिश्ते नाते दोस्त है, जिनके साथ मेरा रोज का उठना बैठना है ना, मैं जिनके साथ काम करती हूँ, मेरे ऑफिस के, मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ के मेरे जो सहकर्मी है, या मैं जहाँ बिजनेस करती हूँ वहाँ के मेरे जो कर्मचारी है, उनके साथ मेरा मतभेद होते रहता है। दोस्तों उनके साथ नाराजगी भी होती है, मतभेद भी होती है, क्योंकि हम सबके विचार अलग अलग होते हैं ना, तो हमारे मतभेद होने स्वाभाविक है और होने भी चाहिए। लेकिन दोस्तों कभी मतभेद को मनभेद में परिवर्तित मत होने देना। मनभेद हो गया यानी आपके दिल में उसके प्रति गांठ बन गई। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि गांठ बांध देने के बाद अंदर अच्छाई नहीं समा सकती। आपके दोस्त में, आपके परिचित में, आपके जो नजदीकी है उनमें लाख अच्छाई रहे ना, आप उसके गुण को कभी नहीं देख पाओगे। और एक बार वो गांठ को खोल दीजिए और दिल से देखिए, उसमें आपको कितनी अच्छाई नजर आएगी, उसके सारे गुण आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आज के दिन आपसे यही तो कहना चाहती हूँ, जो ईश्वर है ना, भगवान जो है ना, उसने अपने हृदय की सारी गांठ खोल के रखी हुई है, तभी तो वो समस्त विश्व को, सबको अपने दिल में समाये रखता है। तो आप और मैं तो इंसान है और इंसान से गलती होती है, क्योंकि हम सब सर्वगुण संपन्न नहीं हैं। तो चलो ना, आज का ये बहुत अच्छा दिन मिला है मुझे और आपको, तो हम सब यानी कि आज के संवत्सरी के दिन क्षमापना यानी कि मिच्छामि दुक्कडम बोलकर माफी मांग लेते हैं। अपने लोगों से माफी मांगते हैं। और मैं खुद भी मेरे सभी नजदीकी लोगों को, मेरे दोस्तों को, मेरे परिवार वाले लोगों को, पड़ोसियों को, मेरे साथी कर्मचारियों को, जिनके साथ मेरा रोज का उठना बैठना है, मेरे अपने हैं, और अपनों से क्या नाराजगी,
तो मैं आज के दिन सबको कहती हूँ और आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप भी दिल से जो मैं दिल से आपसे मिच्छामी दुक्कड़म कह रही हूँ, तो आप भी मुझे दिल से मिच्छामी दुक्कड़म दे दो, मुझे माफी दे दो और मेरा मिच्छामी दुक्कड़म स्वीकार करो। मिच्छामी दुक्कड़म।